अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आज नाजरीन अडयाला जेल के अंदर बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। कमर मेकन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि आज कमरा अदालत अडयाला जेल में मौजूद थे। आज जो है वो 3 तल्ख कलामियाँ हुई हैं अडयाला जेल में, जिसमें इमरान खान और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान तल्ख कलामी हुई। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील हैं और साइफ़र केस को सुनने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन और दूसरी जानिब जो रिजवान अब्बासी हैं, ये सारा मामला क्या था, अडयाला जेल के अंदर क्या कुछ चलता रहा और आज इमरान खान की जो तबीयत थी वो भी बड़ी नासाज थी। इन तमाम मामलात पर कमर से बात करेंगे। कमर, सबसे पहले तो बताएं कि क्या मसला है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को, क्या सूरत हाल थी वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि आज 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। चारों गवाहान जो हैं वो अपने अपनी बारी पर बयानात रिकॉर्ड करवा रहे, लेकिन आखिरी जो गवाह थे सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब, वो जब अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो बयान रिकॉर्ड करवाने के दरमियान जब वो बोल रहे थे तो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब ने लुकमा दिया, सवाल किया, लीडिंग क्वेश्चन था एक, शायद उनकी अपनी मर्ज़ी का होगा, वो कला आप अपने मामलात को अपनी मर्ज़ी से देखते हैं कोर्ट के अंदर। वो जैसे ही उन्होंने लुकमा दिया तो शाह महमूद कुरैशी साहब को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि आप लुकमा क्यों दे रहे हैं, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि आप चुप कर जाएं। जिस पर जज अबुल हसनात ने कहा कि प्लीज़ शाह साहब आप खामोश रहें, मैं इस मामले को देखता हूँ। तो शाह महमूद कुरैशी साहब उस बात पर गुस्सा हुए कि ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। जाहिर है एक सेक्रेटरी खारजा हैं, वो अपना बयान साइफ़र जैसे इंपॉर्टेंट केस में रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो प्रोसिक्यूशन जो है उसको चाहिए कि वो खामोशी से सुने, या अपना कोई अगर सवाल हो तो उसके बाद वो अपना सवाल रख सकते हैं। जिस पर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि मेरे पास बयान लिखा हुआ है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि फिर आप लिखा हुआ फ़ैसला भी पढ़ दें। अच्छा, ये बड़ा एक तल्ख लहजे में उन्होंने कहा। उसके बाद राजा रिजवान अब्बासी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान तल्ख कलामी हुई। शाह महमूद कुरैशी कहते थे कि सेक्रेटरी खारजा जब बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं अपना तो बाकी खामोश रहे। रिजवान अब्बासी साहब कहते थे कि मैं कोई ऐसा सवाल नहीं किया, मेरे पास क्योंकि लिखा हुआ है तो मैं उनसे साथ साथ पूछ रहा हूँ। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप नहीं पूछ सकते, आप खामोश रहें। अबुल हसनात साहब जो हैं वो बीच बचाव कराते रहे इस दरमियान में, लेकिन मामला तब अहमियत अख्तियार कर गया मज़ीद जब खान साहब पीछे से उठे और इस बहस के दौरान 7 रोस्ट्रम पर आकर शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जज साहब मेरी बात सुने, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा कि जी आप कहें। अब ज़ाहिर है खान साहब बोलने लगे तो बाकी सारे चुप कर गए, सुनने लगे खान को। तो खान ने कहा कि यहाँ डोनाल्ड लूज साहब को बचाने की कोशिश हो रही है, जिनकी हम ग़ुलामी करते हैं। तो डोनाल्ड लूज साहब को सिर्फ बचाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो फिर जज साहब ने कहा कि शायद जज साहब को भी नागवार गुजरा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप खामोश हो जाएं, आप यहाँ पर चुप करके खड़े हों। इस दौरान फिर इमरान खान ने यहाँ पे हाथ रखा और पीछे मुड़ के ना साफ़ी की तरफ देख के मुस्कुराते रहे और खड़े रहे चुप होके, फिर कुछ नहीं बोले। ठीक है। और उसके बाद जब उनका बयान रिकॉर्ड हो गया फिर जज साहब ने बीच बचाव कराया। अली बुखारी भी बीच में बोल रहे थे कि प्रोसिक्यूशन को बीच में बोलना नहीं चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल आदमी हैं, ईमानदार हैं, वो अपना बयान जब रिकॉर्ड करवा रहा है तो बीच में प्रोसिक्यूशन ना बोले। खैर उसके बाद कोई नहीं बोला। शाह महमूद कुरैशी साहब इस मामले पर डटे रहे, काफ़ी तलख कलामी हुई, जिसके बाद जज साहब ने सबको चुप करवाया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर उनको बयान रिकॉर्ड करने दिया और जब उन्होंने बयान जो है वो मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद वो फिर चले गए। जैसे ही सेक्रेटरी खारजा पीछे निकले तो शाह महमूद कुरैशी ने ना उनको बाजू से पकड़ा और कहा कि आपसे कोई मामला नहीं, आप नाराज़ ना होइएगा, मैं माजरत चाहता हूँ, हमें मसला इनसे था, क्योंकि ये बीच में टोक रहे थे आपके बयान रिकॉर्ड करवाते हुए। फिर वो चले गए। उसके बाद दूसरी जो अहम तरीन एक चीज़ हुई, जिसे हम बहस ना कहें तो बेहतर होगा, लेकिन एक मुकालमा हुआ। वो ये था कि जज साहब ने बुध का टाइम दिया था जिरा के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या जो भी मामलात। तो अली बुखारी ने कहा कि बुध को हम जो है वो जिरा करेंगे, तो या अभी आप कर लें। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, अब ये मामला कल देखेंगे, कल मंगल है, मंगल के रोज़ ज़ाहिर है। अली बुखारी ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मेरा इलेक्शन चल रहा है और मैं बाहर कैंपेन कर रहा हूँ, बाकी कमिटमेंट्स हैं, तो आपने बुध का दिन रखा हुआ है, आप अभी करना चाहते हैं तो जरा कर लें। जिस पर जज साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपनी कुर्सी से उठे और बाहर की तरफ जाते हुए अली बुखारी को कहते हैं कि कल टाइम पर आ जाइएगा। जिस पर अली बुखारी साहब ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा कल। अच्छा। और जज साहब बाहर निकल गए। अली बुखारी साहब फिर इमरान खान को कहा कि जी ये देख लें क्या हो रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि आप इनको बताएं ये चीज़, ये अपना प्रोटेस्ट या जो भी मामलात है वो इनको रिटन में नोट करवाएं कि आपकी तरफ से ये
जो मामलात हैं वो इस तरह से आपके जो बिल्कुल जो भी आप कहना चाहते हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, वो आप इनको रिटन में दें। उसके बाद इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और सारे वकील सहाफ़ियों की तरफ आए। बीच में एक दफ़ा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि आज आपसे बड़ी अहम बातें करनी है। अच्छा, हाँ, वो पहले पास से गुजरते हाँ। हुए फिर इमरान खान साहब जब अंदर आए अदालत, कमरा अदालत में, जो वहाँ बना हुआ है कमरा अदालत, हाँ। वैसे तो कम्युनिटी हॉल है, उस कम्युनिटी हॉल को उन्होंने तब्दील किया हुआ है। तो इमरान खान ने भी कहा कि आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग दूंगा। ये कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ वो गए, हमेशा से जब शुरू होता है ना तो ऐसे ही कहते हैं कि आज बड़ी अहम तरीन साफियों को बातें हैं अलर्ट आपकी। करने के लिए। हाँ, तो फिर जब ये सारा मामला हो गया तो इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके वकला साफ़ियों वाली साइड पर आए। उन्होंने बात करना शुरू की कि देखिए हमारी जंग आज़ादी के लिए है, हम आज़ादी से पीछे नहीं हटेंगे और ये हमारा नहीं पूरी कौम का मसला है। तो 8 फरवरी को पूरी कौम निकले और वोट दे आज़ादी के लिए, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं। उसके बाद खान साहब बात करना चाह रहे थे आगे, तो सुप्रिटेंडेंट जेल आ गए वहाँ पर। उन्होंने कहा जी आप बात नहीं कर सकते। अच्छा, उन्होंने कहा जी आप साफ़ियों से बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं बात कर सकता, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। खान साहब गुस्से में थे इस मामले पर, जो है ना, आई डोंट नो इमरान खान साहब को गुस्सा क्यों आया, लेकिन उनको शदीद गुस्सा आया। बड़ी ऊंची आवाज़ में उन्होंने बोला और ठीक ठाक गुस्से में और ऊंची आवाज़ में उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। उन्होंने कहा जी नहीं, आप साफ़ी सिर्फ विटनेस करने आते हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। खान साहब ने कहा कि मैं करूँगा, तुमने जो करना है कर लो। अच्छा, तो उसके बाद फिर खान साहब बोलते रहे। उन्होंने साफ़ियों को कहा कि आप बाहर निकल जाएं। अब साफ़ी भी कहाँ ऐसे जाने वाले थे, खान बोल रहा है, साफ़ी लिख रहे हैं। हाँ। जाहिर है खबर बनानी होती है हर साफ़ी को, कोई ना कोई पॉइंट, कोई सवाल भी थे हमारे। अब खान साहब बोली जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं। खान साहब ने कहा कि ये हमें ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कभी भी ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। जो कुछ भी हो जाए, अवाम बाहर निकले, एहतजाज भी उन्होंने कहा। उन्होंने इतवार के दिन की कॉल दी है? उन्होंने कहा कि इतवार के दिन अवाम बाहर निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और कैंपेन जारी रखे, ये भी उन्होंने कहा। अब ये वो बातें चीज़ें हैं कि हम उसको कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहे, लेकिन वो चीज़ें हैं जो इमरान खान ने अपनी ज़ुबान से बोली हैं, तो हम एज़ इट इज़ वही अल्फाज आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद फिर इमरान खान बोल रहे थे, फिर उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ को जितना नवाजा जा रहा है किसी को नहीं नवाजा गया। तो उन्होंने कहा कि आप कैंपेन जो है वो जारी रखें, कोई बंदा इस चीज़ पे वो ना रखे। और फिर कहा कि देखें हमें सिलेक्टेड कहा जाता था, लेकिन अब देख ले कि मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन हो रही है। नवाज शरीफ को बाहर से लाए, ये खान साहब ने कहा बाहर से लाए, केस माफ़ करवाए। उसके बाद हुसैन नवाज़ के वो लंदन वाला घर जो बेचा, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि ये सारे मामलात आप ख़ुद देख लें कि क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। और इतनी देर में हुजूर वाला साफ़ियों को पकड़ के ज़बरदस्ती कहूँ तो गलत ना होगा, बाहर निकालना शुरू कर दिया गया। अच्छा। पीछे से कुछ साफ़ियों को बाहर निकाल दिया गया। मैं क्योंकि सबसे पहली रो में था तो मैं लिख रहा था, जैसे मैं लिख रहा था तो एक पुलिस वाले ने मेरा बाजू पकड़ा और कहा कि आप बाहर आ जाएं। तो मैंने कहा बस मेरा एक सवाल है, मैं ऐसे हाथ आगे किया, मैंने कहा खान साहब से एक सवाल है। तो खान साहब के साथ एक और सीनियर अफसर खड़े थे, उन्होंने कहा ओए चलो तू बाहर चल। तो फिर जाहिर है मतलब इससे ज़्यादा हमारी वो डोमेन भी नहीं है, हम कुछ कह भी नहीं सकते, सवाल नहीं कर सके, तो फिर हमें मजबूरन वहाँ से बाहर आना। और जब तक हम उस कमरे से बाहर नहीं निकले, हमारे कानों में इमरान खान की आवाज़ आ रही थी, वो बोल रहे थे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट कमर मेकर ने क्या डिफरेंस पाया है 5 अगस्त से पहले इमरान खान का और उसके बाद? देखिए, एक दफ़ा जब इमरान खान साहब ऐसे लड़खड़ा के चल रहे थे तो मुझे लगा कि ये वही इमरान खान है जिसको गोलियां लगने के बाद हमने चलते हुए देखा था। हाँ, बिल्कुल। एक तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई। खान साहब की सेहत ठीक थी, बिल्कुल सही थे, कोई चीज़ हमें ऐसी महसूस नहीं हुई कि उनकी सेहत ख़राब है या कुछ ऐसा, लेकिन उनके चेहरे पे हल्की सी सूजन नज़र आई, लेकिन वेट मुझे बढ़ा हुआ महसूस हुआ। वो जब हम भी गए तो वो ये बात हमने भी नोट की, वेट जो है उनका वो इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन उनका बात करने का स्टाइल हो जाए, उनका तरीका गुफ्तगू, जो बाकी चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, या जो भी उनका जारहाना एक तरीका था, अग्रेसिव मूड में बहरहाल आज थे, आज अग्रेसिव मूड में। बहुत शुक्रिया, कमर मेकर हमारे साथ मौजूद थे। आज साइफर केस की समाअत थी और इस समाअत के दौरान आज एक मरतबा फिर इमरान खान और साफ़ियों के दरमियान इंटरेक्शन हुई है, लेकिन आज की इंटरेक्शन में इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, जो कि साफ़ियों और इमरान खान के दरमियान होने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू से कुछ हमें ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। जो भी डिटेल होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।